नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं सदाकत आश्रम में और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब काबरी साहब हैं। इनसे बात करेंगे। इन दिनों बिहार में इतनी ज़्यादा राजनीतिक हलचल है, लेकिन कांग्रेस उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आज क्या प्रोग्राम था काबरी साहब, ये बताइए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम जो है कि भारत की हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी को अपना नमन करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा जी न सिर्फ देश में बल्कि पूरे संसार में एक उदाहरण के रूप में थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी और वो हमारे लिए अनुकरणीय भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए, उनकी शहादत जो है उसको हम नमन करते हैं और हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा रही हैं। देश भी उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। जी। तो आज के दिन हम तमाम जो है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के जो है सम्मानित अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा जी और तमाम वरिष्ठ लोग आकर के यहाँ जो है कि हम लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन को अर्पित किया। जी। कांग्रेस इन दिनों जो बिहार में स्थिति है, महागठबंधन, इंडिया आप महागठबंधन में है, लेकिन कहीं आपकी कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। खास करके आप क्राइम को सिर्फ देख ले काबरी साहब, जिस प्रकार से बिहार में इन दिनों खास करके जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कुछ महीनों में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। सिर्फ आरा की अगर हम बात करते हैं, 9 दिन में 9 हत्याएं। परसों चिराग पासवान भी वहां गए थे, जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिला। वैसे में आप लोग जब सरकार से बाहर थे तो नीतीश कुमार जी को लेकर के लगातार बोलते थे, अब क्या हो गया है? नहीं, आपने जो बातें उठाई हैं वो बहुत अहम हैं और मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे संगठन की दी है तो संगठन में मैं रुचि लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, और ये भी कहना आपका ठीक है, जब हम महागठबंधन में हैं तो ये दायित्व भी हमारा है कि यहाँ किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरे। और ख़ास के हमारे लिए तो एक ही काम अब बचा है कि विकास के मार्ग को कैसे तटस्थ करें, कैसे आगे बढ़ाएं, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। समय लगेगा, सामंजस्य बनाने में समय लगता है। लेकिन काबरी साहब, आपने कल ही देखा पटना में जिस प्रकार से, चूंकि अपराध की प्रवृत्ति अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाता है, जिस प्रकार से सरेआम रोड पर हो रहा है क्राइम, कोई भय नहीं। पुलिस का एक जो भय रहता है, सबसे बड़ा चीज़ आपको मानना होगा कि एक भय ऐसा चीज़ है जिसके कारण आदमी कोई गलत काम करने से रुकता है। लेकिन जब भय अगर आपका खत्म हो गया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्रालय है, उन्हें रिव्यू मीटिंग लेकर के मेजर रिशफलिंग भी करनी चाहिए। कांग्रेस को भी आवाज़ उठानी चाहिए बढ़ते हुए क्राइम को लेकर। ऐसे माहौल में आप समझ सकते हैं कि कोई बाहरी का निवेशक यहाँ आएगा। नहीं, ठीक बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी होगा और हम भी चाहेंगे कि जहाँ जो है नाअहल लोग हैं वहाँ उनको बदला जाए। जो लंबे समय से जो पदाधिकारी हैं और ख़ास करके जो टॉप लेवल, ब्रास लेवल के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, उनको भी बदलना चाहिए और ज़रूर जो है कि बदलाव से जो है नई बातें दिखेंगी। और रात दिन हम लगे हैं। कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश भी करते हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने कल ही देखा कि गांधी मैदान में जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, तो ये नए लोग भी जब सरकार में शामिल होंगे, एक बड़ा मामला था कि नियुक्ति का, जिस तरह से बेरोज़गारी है, तो बिहार में सरकार जो है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो प्रतिबद्ध है कि हम जो है कि यहाँ की बेरोजगारी को दूर करें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। काबरी साहब, इसमें एक और बातें निकल कर आ रही हैं कि जिनको आप लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है वो लोग कई महीने पहले से काम कर रहे थे, ऐसा आरोप लग रहा है। ठीक है, काम कर रहे थे। नियुक्ति पत्र देना एक अलग मामला है। नियुक्ति पत्र उनको पहली बार मिली है, नियुक्ति पत्र दोबारा तो दी नहीं जा सकती है। तो नियुक्ति पत्र विधिवत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ पर वितरण किए हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे पदाधिकारी चुन करके आए हैं, बिहार के सेवा में लगेंगे, बिहार मजबूत होगा। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को इमीडिएट जो है मेजर रिशफलिंग ऊपर से लेकर के नीचे तक करना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। लोगों में एक जो भय का माहौल है निश्चित रूप से। और जितने मंत्रालय हैं उन मंत्रालय का भी रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। हमारे तो 2 मंत्री हैं, हमने अपने प्रभारी महोदय से आदरणीय भक्त चरण दास जी से इस सिलसिले में लंबी बातें भी की थी। पिछले बार आए थे भक्त चरण दास जी, तो दोनों मंत्री के साथ उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी की कि हमारे मंत्रालय जो हैं उसका काम काज कैसा चल रहा है और क्या डेवलपमेंट है।
क्योंकि उसके माध्यम से ही हम अपने कामों को बढ़ा सकते हैं। जी। जो मंत्रालय मिले बहुत अहम है, पंचायती राज का जो के माध्यम से ही सारे जो है कि विकास के कार्यों को नीचे तक पहुंचाया जा सकता है। या फिर पशुपालन विभाग ऐसा है कि आप हेचरी देखिए, फिशरी देखिए, गॉटरी देखिए, या हाँ पशुपालक हमारे यहाँ मगध में तो खारे पशुपालक हैं, तो काम बहुत सारे हैं, जोड़ा जा सकता है। थोड़ा समय लग रहा है, सुचारू रूप से लगातार मंत्री महोदय भी रिव्यू कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको दिखेगा। मैं कावड़ी साहब, राहुल गांधी की यात्रा जो है पद यात्रा काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। वैसे में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो इंदौर की यात्रा है उसमें करीब 100 कांग्रेसियों को यहाँ से भी बुलाया गया है। सारे लोग चाहते हैं पूरे देश में जिस तरह से भारी जन समर्थन आदरणीय राहुल जी को मिल रहा है, वह मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक समर्थन है देश में। देश में लोग चाहते हैं कि एकता, अखंडता, भारत की जो हमारी संस्कृति है, संप्रभुता है, वो बनी रहे। और इसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो बढ़े हैं, तो अपार ढंग से, आप जैसे कि महाराष्ट्र हो, जिस भी स्टेट से जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी कौतूहल, सब लोग चाहते हैं कि सहयोग करें, थोड़ी दूर भी चलें, उनका साथ दें। ये एक अच्छा भाव लोगों में उत्पन्न हो रहा है, जो पिछले दिनों जिस तरह से इस यात्रा से मोदी का रथ को 24 में रोक पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप, देखिए ये देश जो है कि बहुत ही, यहाँ के लोग बहुत भावुक हैं जी। मूल रूप से जो हमारी संस्कृति है मिली जुली, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, ऐसी कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जो हमारे देश में मिलती है कि हमारी संस्कृति एक है। भले हम किसी भी जाति से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, लेकिन हमारी संस्कृति को अगर देखिएगा तो वो हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखना, मजबूत करना ही हमारा जो है कि कर्तव्य, धर्म है। और यही हमें आइडियोलॉजी के साथ, जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए आज हमें इतना जन समर्थन मिल रहा है। कावड़े साहब, एक आखिरी सवाल है कि आज 2 जगह उपचुनाव हो चुका है, एक सीट दोनों गठबंधन को या महागठबंधन को, एनडीए को। अभी कुढ़नी में जो उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव 5 तारीख को जो मतदान होने वाला है, वैसे में कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है, और क्या कुछ इस सीट को लेकर हो सकता है? नहीं, कांग्रेस के तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ से तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन अध्यक्ष महोदय ने दिया है। जिला के कांग्रेस कमेटी के सारे लोग हैं, नामांकन में भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं, ये चुनाव में तमाम महागठबंधन के तेजस्वी दी भी आप देखिए लगातार वहाँ अपने कार्यक्रमों को उन्होंने दिया है, और सब मिलकर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, और कुढ़नी में भी हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने किया 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, वही हाल जो है मुकेश सहनी अब कर रहे हैं। देखिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं होती। राजनीति बहुत ही अस्थिरता की चीज़ है। आपको बहुत अस्थिर होकर, बहुत संयम के साथ अपनी बातों को कहना होता है, रखना होता है, या कोई डिसीजन लेना होता है। तो कभी किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर दिया, कभी आ गए, कभी चले गए, तो जनता के सामने सब कुछ दिखता है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं, जनता सब समझती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों का बहुत ज़्यादा असर जो है नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन जीत रहा है। हाँ, निश्चित रूप में कुढ़नी सीट आप देखिएगा, आप गए भी होंगे, आपने कवर किया होगा, लोगों में स्वतः एक भाव है हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी उनके प्रति, और निश्चित रूप से हम वहाँ चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब काबरी साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी चुनाव महागठबंधन जीतेगी, साथ ही साथ राहुल गांधी का जो पद यात्रा है उससे लेकर देश भर में समर्थन मिल रहा है, और 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।